बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की हम इस वीडियो में फैक्टराइजेशन के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम मिड टर्म ब्रेकिंग है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये मेथड आप 9th क्लास में तो बाकायदा तौर पे अटेंड कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मेथड है कि ये ना सिर्फ 9th क्लास में बल्कि 10th क्लास में और 10th क्लास के तकरीबन हर दूसरे चैप्टर में इसका जिक्र होता है। फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड ईयर में करना पड़ेगा। सो आज हम इस मेथड को अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा रिकॉल करेंगे, ताकि वो बच्चे जिनके जहन में अभी भी इस मेथड के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स बाकी हैं, तो वो अपनी कन्फ्यूजन्स को आज रिजॉल्व कर लें और इस मेथड को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको मज़ीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बेटा चलें हम स्टार्ट करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, और बिल्कुल एक सिंपल सी एक एग्जांपल लेके हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलें जी, हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, बहुत ही आम, बहुत ही आसान सी एक कॉमन सी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। आप में से अक्सर बच्चे जो है उसको कई दफ़ा अटेंड कर चुके होंगे, लेकिन ये एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई भी अगर मिड टर्म ब्रेकिंग का एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद हो तो आपने सबसे पहले ये करना है कि लास्ट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 6 है, इस लास्ट वैल्यू को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे इस टाइम 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ देखें 1 है जो कि हिडन है। ठीक है, हमें पता है कि अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 ही होता है। तो हमने 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 6 चूंकि मल्टीप्लाई करके आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि 6 लिखते हैं और साथ हम इसके जस्ट एक हिंट के लिए मल्टीप्लाई का वर्ड लिख लेते हैं। ये रफ वर्क में आप करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो 6 आपने लिखा, 6 कहाँ से आया? अभी 6 को हमने इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट होता, बिलफर्ज इधर 3x स्क्वायर लिखा होता, तो मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता, 18 आ जाता, तो यहाँ पे मैं 18 लिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं था, तो ये 6 1 द 6 आ गया। चूंकि 6 मल्टीप्लाई करके आया था, इसलिए हमने इसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखा। अब हमने सेकंड एक जो चीज यहाँ पे एक और रफ वर्क में लिखनी है, वो क्या है, वो जरा आप जरा तवज्जो से देखिएगा कि सेंट्रल जो आपके पास टर्म होती है जिसको हम मिड टर्म बोलते हैं, बेसिकली इसी टर्म की वजह से इस मेथड का नाम भी रखा गया है मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये जो मिड टर्म का कोएफिशिएंट है, निग्लेक्टिंग द साइन, आप साइन को फिलहाल इग्नोर कर दें, सिर्फ उसको मिड टर्म के कोएफिशिएंट पे फोकस करें। वो क्या है? वो 5 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में आपने ऐसे करना है कि लास्ट वैल्यू के पीछे साइन देखना है कि वो कौन सा है। ठीक है, वो साइन है जी पॉजिटिव का, तो आपने यहाँ पे लिख देना है, चलें हम एडिशन लिख दें या एडिंग लिख देते हैं। ठीक है जी, ये एडिंग लिख देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम सब्ट्रैक्टिंग लिख देते, या उससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड जो हमें सूट करे हम लिख देते। याद रहे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सब रफ वर्क है। ठीक है, ये सब आपका रफ वर्क है और सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो थोड़ा अरसा गुजरता है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम इसके बगैर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा आपने दो नंबर्स ऐसे जहन में लाने हैं, दो नंबर्स कि जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए।
मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और उनको ऐड करके 5 आ जाए। ठीक है, ये हमने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा था ताकि हमें आगे चल के आसानी हो। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आ जाए, तो यकीनन वो जो दो नंबर्स हैं जो यहाँ पे हमने यूज करने हैं, उनमें से एक नंबर होगा जी 3 और दूसरा नंबर होगा 2। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में से हमेशा हम बड़ा नंबर पहले यूज करेंगे और छोटा बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 एंड 2 ये दो नंबर ऐसे थे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है और जिनको प्लस करके 5 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने ऐसा किया कि फर्स्ट स्टेप अपना अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले भी कितनी चीजें आप सबसे पहले मैनेज करते हैं और फिर आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने ऐसे करना है कि फर्स्ट टर्म जो कि ऊपर लिखी हुई है वो एज इट इज हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो साइन है माइनस का वो भी ऐसे ही लगाएंगे, फिर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में हमने 3 एंड 2 ये जो दो नंबर सोचे थे इनको लिखना है और यूज करना है इनके साथ x, यानी कि मिड टर्म वाला वेरिएबल जो भी होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, x y दोनों हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हमने इन दोनों के साथ सेम वेरिएबल यूज करना है, यानी कि 3x। ठीक है, और उसके बाद प्लस 2x और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने दरमियान में प्लस का साइन क्यों यूज किया? इसलिए क्योंकि 3 और 2 को अगर प्लस किया जाएगा तो 5 आएगा, और दूसरी बात आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने एडिंग करके 5 को लाया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्लस का साइन यहाँ पे यूज किया है। अगर सब्ट्रैक्ट करके 5 आता तो फिर यहाँ माइनस करके डेफिनेटली हम लगाते। ठीक है, अच्छा जी, अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आखिरी वैल्यू आपने सेम टू सेम रखी। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम दोबारा एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस है। अब आप देखें 3x, आपको पता है जब ब्रैकेट ओपन की जाती है तो उससे पहले अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को कन्वर्ट कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्लस था उसकी जगह हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, और आगे +6 जो है वो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने ऐसे करना है कि इन चार वैल्यूज में से फर्स्ट टू एंड लास्ट टू को अलग अलग डील करते हुए फर्स्ट टू में से देखना है कि कॉमन क्या आता है। तो फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन आ सकता है बेटा, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर x रह जाएगा और सेकंड वैल्यू के पास सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, तो x-3 बन गया। आगे वाला साइन जो है ये माइनस का है, हम भी माइनस लगा देते हैं। अब हम आखिरी दो वैल्यूज में से देखते हैं कि उनमें से क्या कॉमन आता है, तो वो 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास पहली यानी इस टर्म के पास सिर्फ x रह जाएगा, और अब आगे साइन प्लस का है, लेकिन चूंकि हमने कॉमन लेने से पहले माइनस लगाया था इसलिए अब हम इसका साइन भी चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे। अब 6, अब क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आया हुआ है, जो भी चीज कॉमन ली जाती है वो डिवाइड हो जाती है। 6 के साथ अगर 2 डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब हम इस तरह करते हैं कि लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप देखें कि इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें एक आपके पास टर्म ये बनती है, दूसरी ये बनती है। ठीक है, इन दोनों में से x-3 ये एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, तो हम x-3 को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, और फिर अंदर इसके पास x रह जाएगा और इसके पास 2 रह जाएगा, वो भी हम लिख लेंगे x-2। ठीक है बेटा, दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज दो बार हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको भी एक बार लिख लेते हैं, तो ये आपके पास दो ब्रैकेट्स में आंसर आ जाएगा। बेटा ये थी मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर ब्रेक किया जाए तो वो ये आता है। तो डेफिनेटली जैसे आप देखें एक चीज को ब्रेक करके दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो इसी तरह अगर उन दो हिस्सों को रीजॉइन किया जाए तो वही चीज वापस आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं तो वही आंसर आना चाहिए जो कि ऊपर क्वेश्चन में था। तो यूं आप अपने क्वेश्चन का क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक हम एग्जांपल यहाँ पे इससे मिलती जुलती और लेंगे। जैसे कि आप देखें ये एक्स स्क्वेयर है, ठीक है जी, -5x है और -6 है।
देखिए अब ये जो आपके पास अब जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, देखा जाए तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से काफी हद तक मैच कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइन चेंज है। यानी 6 के साथ प्लस था, इधर 6 के साथ माइनस है। अब इस एक साइन चेंज होने की वजह से इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना था, यहाँ से दोबारा देखें कि हमने लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया था। इधर भी हम लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, साइन इग्नोर ही रखेंगे। तो अब अगर आप 6 यहाँ पे दोबारा लिख लें तो मल्टीप्लाई करके चूंकि 6 आया तो इसलिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। ठीक है, अपनी याद दहानी के लिए। अच्छा, उसके बाद सेंटर वाला जो है वो आपके पास जो टर्म थी उसका कोफिशिएंट 5 है। बिल्कुल मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ, तो वो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 के साथ चूंकि प्लस था, आखिरी वैल्यू के साथ प्लस था, तब मैंने यहाँ पे एडिंग लिखा। लेकिन अब 6 के साथ माइनस है तो अब मैं एडिंग नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग आ जाएगा जी। अब हमने दो ऐसे नंबर सोचने होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। ठीक है, देखें इन दोनों में से ये चेंज अब आपको नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। तो वो दो नंबर 3 एंड 2 नहीं है, क्योंकि 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, सो अब हमें कोई और दो नंबर सोचने होंगे। तो यकीनन वो दो नंबर जब आप सोचेंगे तो आपके सामने 6 एंड 1 आएंगे। यानी 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आएगा, और अगर इन्हें माइनस किया जाए तो 5 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर के बाद जो आगे साइन है वो एज इट इज, फिर ब्रैकेट। अब देखें ये जो दोनों नंबर्स आपने सोचे थे इनके साथ आप वेरिएबल यूज करेंगे x का, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 1x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। माइनस 1x आप क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि 6 और 1 को माइनस करके 5 आता है, प्लस करके 5 नहीं आता बल्कि 7 आता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद -6 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो अब आपके पास ये बनता है जी एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर के बाद माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी, साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस 1x बन जाएगा अब ये, और -6। ठीक है, आप डिफरेंस जरा साथ साथ इनको कंपेयर करते जाएं कि इन दोनों में स्टेप टू स्टेप क्या डिफरेंस आ रहा है, तब आपको ये समझ आ जाएगी कि हम मिड टर्म ब्रेकिंग में किन किन बातों का ख्याल रखते हैं और कहाँ कहाँ पे हमसे मिस्टेक होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा जी इसमें से x कॉमन, क्योंकि दो दो में से हमने कॉमन लेना होता है। तो x में अगर x कॉमन ले लें तो ये x -6 आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है, इन दोनों में से बजाय कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए उधर 1 जरूर कॉमन आ सकता है। अब अंदर x रह जाएगा और -6। अब मैंने साइन नहीं चेंज किया क्योंकि कॉमन लेने से पहले प्लस था। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा ब्रैकेट क्लोज हो गई है। अब आप लास्ट स्टेप इसका परफॉर्म करें कि x -6 है और जो बाहर वाली वैल्यूज हैं वो x प्लस 1 थी। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा इसका आंसर है। ठीक है, अब आप देखें कि ये दो ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो बाज़ाहिर तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इन दोनों के सॉल्यूशन में किस हद तक जो है वो डिफरेंस है, ये हमें तभी पता चलता है जब हम इनको आमने सामने रख के एक साथ जब इनको सॉल्व करते हैं, तो तब हमें इनके बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि अब इस लेक्चर के बाद आपको मिड टर्म ब्रेकिंग के हवाले से कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम 0.1% इसमें चांस जरूर रखते हैं कि अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला बाकी रह जाए तो वो जरूर डिस्कस करें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए मिड टर्म ब्रेकिंग के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, और मिड टर्म ब्रेकिंग के बगैर आप उन क्वेश्चंस को अटेंड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप सब बच्चों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।